महाराष्ट्र कोऑपरेटिव घोटाला मामले में ईडी का शिकंजा शरद पवार और उनके भतीजे के गिर्द कसता जा रहा है। एजेंसी ने शरद पवार और अजीत पवार समेत 60 से ज्यादा अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुख्तलिफ दफात लगाई गई हैं। ईडी की कार्रवाई पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए शरद पवार ने कहा कि अगर इन्हें जेल जाना पड़ा तो कोई परेशानी की बात नहीं। अगर कोई इन्हें जेल भेजना चाहता है तो इसका खैर मकदम करता हूं। अमित राय मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। अमित, जिस तरह से हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात का बिगुल भी बज चुका है, ऐसे में बड़ी परेशानी शरद पवार के लिए। देखिए, निश्चित तौर पे शरद पवार के लिए मुश्किलें जो है बढ़ चुकी हैं, क्योंकि हमने देखा था कि एक तरफ अगर राजनीतिक मुश्किलों की बात करें तो एनसीपी से बहुत सारे नेता जो है वो बीजेपी शिवसेना में जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो है इसके पहले ही जो है बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है पुलिस को आदेश दिया था कि इस मामले में अजीत पवार समेत जो है कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, और इस मामले में पहले ही जो है अब 22 अगस्त को जो है एफआईआर जो है दर्ज कर दी गई। अब उसी एफआईआर के आधार पर जो है ईडी ने पीएमएलए एक्ट का मामला जो है वो दर्ज किया है शरद पवार के खिलाफ। तो इसके बाद जो है शरद पवार ने स्टेटमेंट भी दिया है कि इस तरह की कार्रवाई मेरे ऊपर हुई, मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं अन्य शहरों में जा रहा हूँ, अन्य जिलों में जा रहा हूँ, जिस तरह से युवाओं का प्रोत्साहन मुझे मिल रहा है, युवाओं की भीड़ हो रही है, इससे शायद सरकार घबरा गई है, जिसके मद्देनजर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और इसी के मद्देनजर जो है आज बारामती जो शरद पवार का क्षेत्र है वहां पर बारामती बंद का ऐलान किया गया है। जो एनसीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पे आ चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि दोपहर के बाद जो है राजनीतिक रणनीति को लेकर जो है एनसीपी के नेताओं की बैठक है। हालांकि ये बैठक पे ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव देखते हुए बैठक है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से शरद पवार पे ये केस जो है दर्ज किया गया है ईडी द्वारा, उसके लिए किस तरह की रणनीति आगे सरकार से निपटनी होगी, इस बैठक से उस बारे में भी चर्चा की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो शरद पवार, अजीत पवार समेत जितने भी बड़े दिग्गज नेताओं का नाम है इस पूरे मामले में, उनकी मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जब 21 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने वाला है, कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन हो चुका है, बीजेपी शिवसेना जो है साथ लड़ने के लिए आगे बढ़ चुकी है। हालांकि उन दोनों का अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची अटकी हुई है, लेकिन ऐसे में चुनाव के समय मामला दर्ज होना कहीं न कहीं शरद पवार के लिए और एनसीपी पार्टी के लिए एक मुश्किल भरा वक्त जो है सामने आ रहा है। जाहिर सी बात है, मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं शरद पवार और उनके भतीजे। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए।